नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेंशन फिटमेंट टेबल के बारे में देखेंगे। 1 से लेकर 5 तक फिटमेंट टेबल जो थी पेंशन की, वो पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक की जो फिटमेंट टेबल है दोस्तों, उनको देखेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हम अपनी सिर्फ जो बेसिक पे है उसी को देख के जो अब नई पेंशन 7वें वेतन आयोग में लागू होगी उसको देख सकते हैं। और यही फिटमेंट टेबल अगले 8 साल तक, यानी 2 साल लगभग होने वाले हैं, 8 साल तक यही फिटमेंट टेबल दोस्तों लागू रहेगी। तो जो भी पेंशन जिस भी पे कमीशन के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ है उसकी फिटमेंट टेबल इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों। पहली जो फिटमेंट टेबल है, छठी फिटमेंट टेबल, उनके लिए है जो 4थे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पेंशन 950 से 1500 रुपए तक की थी। उनके लिए भी है ये टेबल जो 5वें वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और जिनकी बेसिक पेंशन 3050 से 4590 तक थी। ये टेबल उनके लिए भी दोस्तों जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी 1900 ग्रेड पे थी और पे इन बैंड 1 में पढ़ते थे, जिनकी बेसिक पे अलग अलग थी दोस्तों। ये टेबल उनके लिए भी है जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और जो लेवल 2 में पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि अब तक जो रिटायर्ड हो चुके हैं 2016 1 जनवरी 2016 के बाद दोस्तों। ये वो टेबल दोस्तों 4थे वेतन आयोग के कार्यकाल में जो पेंशन रिटायर्ड हुए थे वो इनमें से अपनी बेसिक पे चूज कर सकते हैं। जो भी उनकी बेसिक पे थी उसको सीधा, मान लीजिए 1200 उनकी बेसिक पे थी जिस टाइम वो रिटायर्ड हुए थे उस टाइम, तो इसको सीधा उठा के यहाँ आ जाओ। अब उसकी 7वें वेतन आयोग की नई पेंशन 11,550 रुपए पर मंथ हो जाएगी और फैमिली पेंशन 6,930 रुपए हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार जो भी कम से कम वेतन 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ तो वो यहाँ से अपनी बेसिक पे चूज कर सकते हैं। मान लीजिए इस बेसिक पे से वो केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हुआ था उस समय, सीधा उठा लिए यहाँ जी, उसकी क्या हो जाएगी बेसिक पेंशन, ये नए वेतन आयोग के जो है इतनी हो जाएगी दोस्तों। 6ठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ था, अगर इस लाइन में कोई भी उसकी बेसिक है, मान लीजिए ये उनकी बेसिक, तो इसको सीधा उठाओ यहाँ आ जाओ, ये उसकी न्यू पेंशन हो जाएगी पर मंथ की दोस्तों। अगर 7वें वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हो तो कोई भी उनकी बेसिक पे फिलहाल इसमें से है तो उसको उठाइए और सीधा यहाँ आ जाइए, पेंशन और फैमिली पेंशन पता लग जाएगी दोस्तों। 7वीं टेबल है उनके लिए जो 4थे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे उनकी बेसिक पेंशन 475 से 1660 के बीच में थी। उनके लिए भी है जो 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पेंशन 3200 से 4900 रुपए के बीच में थी। उनके लिए भी है जो 6ठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पेंशन ग्रेड पे 2000 रुपये बैंड 1 में पड़ती थी। उनके लिए भी जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं, ये रिटायर्ड होने वाले हैं, जो लेवल 3 में पढ़ते हैं पे मैट्रिक्स के दोस्तों। इसी प्रकार वे अपनी इस टेबल में से कोई भी पे अगर बेसिक है तो उसको चूज कर सकते हैं। सीधा मान लीजिए अगर उनकी बेसिक है तो इसको सीधा उठाओ और यहाँ जाइए, उनकी पर मंथ की न्यू बेसिक पे हो जाएगी दोस्तों। 5वें वेतन आयोग कार्यकाल रिटायर्ड होने वाले यहाँ से अपनी कोई भी चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार 6ठे वेतन आयोग वाले अपनी चूज करें। इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग में रिटायर होने वाले यहाँ से चूज करें और अपनी मंथली न्यू पेंशन यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। 8वीं टेबल है जो उनके लिए है जो 4थे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पे 1200 से 2040 के बीच में थी। उनके लिए भी जो 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पे 4000 से 6000 के बीच में भी थी। इसी प्रकार 6ठे वेतन आयोग कार्यकाल रिटायर्ड हुए थे जिनकी ग्रेड पे 2400 थी और पे इन बैंड 1 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये टेबल जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं या होने वाले हैं और लेवल 4 में पढ़ते हैं पे मैट्रिक्स के दोस्तों। इसी प्रकार इस टेबल से वो चूज कर सकते हैं, अपनी बेसिक पे और पेंशन देख सकते हैं। 5वें वेतन आयोग वाले भी ऐसे ही चूज कर सकते हैं। 6ठे वेतन आयोग में रिटायर्ड हुए थे वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग में रिटायर्ड होने वाले हैं वो भी यहाँ से अपनी बेसिक चूज कर सीधा अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन दोस्तों देख सकते हैं। टेबल नंबर 9 उन पेंशनर्स के लिए जो 4थे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक पे जो थी 1350 से 2300 रुपए के बीच में थी। उनके लिए भी जो 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे उनकी बेसिक पे 4500 से 7000 के बीच में थी। उनके लिए भी जो 6ठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे जो 250 ग्रेड पे पढ़ते हैं और पे इन बैंड 1 में पढ़ते हैं। पे इन बैंड 1 का मतलब आपको पता है दोस्तों 5200 से 20200 के बीच में कोई भी बेसिक पे। उनके लिए भी जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं होने वाले और लेवल 5 में पढ़ते हैं पे मैट्रिक्स का दोस्तों। तो टेबल नंबर 9 ये है दोस्तों। 4थे वेतन आयोग में रिटायर होने वाले यहाँ से चूज करें, 5वें वाले यहाँ से, 6ठे वाले यहाँ से, 7वें वाले यहाँ से। इसी प्रकार आपको आपकी न्यू मंथली बेसिक पे पता चल जाएगी। ये है फैमिली पेंशन और ये है फैमिली पेंशन और ये है आपकी न्यू मंथली पेंशन दोस्तों, बेसिक पेंशन। इसी प्रकार टेबल 10 है उनके लिए जो 4थे वेतन आयोग कार्यकाल रिटायर्ड हुए थे और 1400 से
26 से 60 तक उनकी बेसिक पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी। 5वें वेतन आयोग में रिटायर होने वालों के लिए भी है जिनकी बेसिक पेंशन 5000 से 8000 के बीच में थी। 6ठे वेतन आयोग के लिए भी है जिनकी ग्रेड पे 4200 थी और पे इन बैंड 2 में पढ़ते थे। दोस्तों पे इन बैंड 2 आपको पता होना चाहिए। जो 7वें वेतन आयोग वाले भी है जिनकी जो 7वें वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं, यानी 1 जनवरी 2016 के बाद, वो लेवल 6 में पढ़ते हैं और पे मैट्रिक की लेवल 6 में पढ़ते हैं, उनके लिए टेबल 10 है, जो आगे मैं आपको दोस्तों भी बताऊंगा। पे इन बैंड 2 आपको पता होगा दोस्तों, जो 9300 से स्टार्ट होता है। पे इन बैंड जिनका 34,800 तक जाता है दोस्तों, वो ग्रेड पे 42 में आता है, उनके लिए है ये टेबल नंबर 10। ऐसे 4थे वाले यहाँ से उठाएंगे, 5वें वाले यहाँ से कोई भी उनकी बेसिक पे तो उठाएंगे, 6ठे वाले यहाँ से, 7वें वाले यहाँ से, और अपनी पेंशन और फैमिली पेंशन मंथली जो है देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की इन 5 टेबल में बस इतना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन टेबल से आप सीधा अपने बेसिक पे जानते हैं रिटायरमेंट के टाइम, उसको उठाओ, सीधा टेबल के लास्ट में आ जाओ, आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन पता चल जाएगी दोस्तों।